वेलकम टू द यूट्यूब चैनल कानूनी चर्चा। आज दोबारा हम जुड़े हैं नए मुद्दे के साथ। नया टॉपिक हम डिस्कस होगा। मेरे साथ हैं जॉइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन पवन खजूरिया जी, रिटायर्ड हैं जी, और ज्योति शर्मा एडवोकेट, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, और अपराजिता एडवोकेट, ये भी जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट एंड लद्दाख, और मैं रिटायर्ड जज सुभाष। तो बात हम आज करेंगे, टॉपिक हमने चुना और ये डिस्कस हुआ कि कौन सा टॉपिक रहेगा। और आज की जो पहले तो ये सभी को मैंने पिछले जो कल भी हमने बात की पत्रकारों से या दूसरे लोगों से, वो करते रहते हैं, तो मुझे लगता है खजूरिया साहब ने भी की है प्रोग्राम। जो कल बड़े प्रोग्राम बनाए गए, जो फर्स्ट जो ये था, और 3 क्रिमिनल लॉ जो चेंजेस आ रहे थे। तो मामला ये था कि ये जो हम तो कल मुबारक दी देशवासियों को कि ये मुबारक का हो है, खुशी का मौका है, क्योंकि जो कॉलोनियल जो लेगेसी हम कैरी कर रहे हैं 150-200 साल से, वो हमने छोड़ी है और अपना कानून बनाया है। और देखिए, न्याय की बात हुई है, जहाँ पिनल की बात होती थी, दंड की बात होती थी, नागरिक सुरक्षा की बात है, सेफ गार्ड, सेफ्टी ऑफ द लॉ लिविंग सिटीजन, तो इनकी बात हुई। जहां पे हम एक प्रोसीजर पहले कहते थे कि क्रिमिनल प्रोसीजर, तो ये सारी बातें हम आज जो कंफाइन करेंगे, जो काफी मतलब बड़ी कंफ्लिक्ट थे, कंफ्यूजन थे, और कई लोग इसके विक्टिम बने। काफी प्रेवलेंट जो प्ले भी हुए कई लोगों ने, तो प्रेवलेंट हुए कोई विक्टिम, और कुछ सच्चे केस भी थे। तो उसमें काफी लॉ अवाल हुआ और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। मुद्दा क्या था? ये जो प्रॉमिस टू मैरी, और ये कहते हैं कि शादी का जलसा देख के किसी ने किसी के साथ फ्रेंडशिप डेवलप की, फिर लिव रिलेशन में आए, फिर उसके साथ सेक्सुअल वायलेंस किया। जो जो भी आपका जो एक मियाँ बीवी में जो ये होता है, और शादी के बाद हमारे जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है, हिंदू सोसाइटी या कोई भी इंडिया की सोसाइटी, उसमें यही समझा जाता है कि एक वेल एस्टेब्लिश्ड और जो मॉरलिटी और जो सोसाइटी मानती है उनको, लेकिन जो सोसाइटी की मॉरलिटी है और ये गेन जजमेंट आ गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की तरफ जा रहे हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी है हमारे, जैसे सेक्शन 14 है, आर्टिकल 14, सॉरी आर्टिकल 14, 1921, तो ये सारे जो उस पे बात करते हैं, और साइड साइड हमारी सोसाइटी मॉरलिटी की बात। तो जो सेक्शन जो थी, इसको रेप में ही डाला जाता था, जो हम बात कर रहे हैं। कोई आपने देखा होगा, कुछ नरेटिव थे, पॉलिटिकल नरेटिव कह सकते हो, सोसाइटी, और हमारा जो जो इंडिया है, डाइवर्स इंडिया है, उसमें क्या बातें होती थी कि ये लव जहाद की बात हो जाती है, और ये इंटरकास्ट मैरिज है, कुछ इंटर ये जो रिलीजियस मैरिज होती थी। तो ये बच्चे जो रिलेशन में होते थे, या मेच्योर होते हैं, जो आपको जानकारी में है, तो ऑब्वियसली ये फ्रेंडशिप होती है, फिर उसके बाद रिलेशनशिप आता है, फिर फिजिकल रिलेशन में आते हैं, और कई शादी करने से पहले तो ये कहते हैं कि जो लिव इन रिलेशन है, तो फिर इनके आस्ता आस्ता कुछ टकराव आता है, कुछ बैकग्राउंड गर्ल थोड़ी सी पसंद नापसंद बनती है। और आज जो शादियां इंडिया में होती है, ये सिर्फ मियाँ और बीवी के बीच नहीं, मेल और फीमेल के बीच, ये फैमिली की भी साथ उनकी वो भी एडजस्टमेंट होने चाहिए क्या, तो बहुत बातें हैं। तो क्या होता था, सारे लोग जो हैं, आपको एक्सपीरियंस है, आप तो प्रोसिक्यूशन से डील किया, आपने देखे होंगे कि कई रजिस्टर जो एडवोकेट आपने देखा, तो सारे को 375 जो डेफिनेशन और 376 में आप पनिशमेंट। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके फिर मैं आपके हवाले करूंगा। डेफिनेशन मन कवर कर लेते हैं, कंसेंट की डेफिनेशन थी, सेक्शन 90 उसको भी कर लेते थे, और उसमें सारा देखते कि क्या कंसेंट फ्री है, क्या ये कोई डिशिएटर तो नहीं, जो सेक्शन 90 इंडियन पीनल कोड के मुताबिक है, ये सारी चीजें होती थी, और ये उसमें ही आता था। और मसला क्या सबसे हमारे आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा कि बेल जो जम्मू कश्मीर के जो क्रिमिनल प्रोसीजर था, ऐसा था कि रेप में बेल ही नहीं,
तो उसमें बड़ी मुश्किल आती थी। और जब ये भी रेप में डाला तो कुछ सच्चे भी हो सकते हैं, कुछ तो है क्या है, प्रॉमिस टू मैरी, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, और प्रॉमिस टू मैरी फॉल्स भी हो सकता है। तो मैं, और उसके बाद जो मैंने बातें की, चलो फिर अब आगे डिस्कस करेंगे। मैं ये शुरू करता हूँ, फर्स्ट प्रेफरेंस मैं मैडम ज्योति को देता हूँ, तो ये थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि ये मसला ऐसा है मैडम, यही थोड़ा सा, और सीनियर भी हैं, एक्सपीरियंस भी है और काफी केस डील करती है। देखिए, जहाँ तक इस सेक्शन का सवाल है, तो पहले तो यही मैं कहूँगी कि ये सेक्शन जो है न्यू टू दी एक्ट है, क्योंकि पहले जो हमारा जो आईपीसी था या हमारा आरपीसी था उससे पहले, तो उसमें ये सेक्शन नहीं थी। और ये जो सेक्शन है जो 69 इनकॉर्पोरेट हुई हमारी न्याय संहिता में, तो उसमें जो है ये बड़े तरीके से वो चीज़ कोडिफाई हुई जो एक कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट बेंचेस से कहीं डिफरेंस आता था। प्रॉमिस टू मैरिज है, ब्रिज टू मैरिज है, या डिसीटफुल मीन से, जैसे आपने पहले ही बोला कि लव जिहाद होता था, आइडेंटिटी छुपाई है। और आप ये नहीं है लव जिहाद एक पर्टिकुलर रिलीजन का पर्सन, किसी भी दो डिफरेंट इंटरफेथ रिलीजन के बंदे हैं लेकिन एक ने आइडेंटिटी छुपाई हुई है, तो ऐसी कोई मैरिजेस या जो भी था उसमें था। लेकिन ये जो सेक्शन आई ये कहीं ना कहीं सेपरेट हुआ उस चीज से जो 375 में रेप की डेफिनेशन थी, जिसमें सारी चीजें रेप में कवर की जाती थी। लेकिन आज की डेट में जो चीजें जो स्पेसिफिकली हम इसमें कहेंगे सेक्शन 69 में है, एक तो सबसे पहले आएगा हमारा कि अगर कोई भी डिसीटफुल मीन से कंसेंट ऑब्टेन हुई है, तो हम ऐसे करते हैं, अपराधिता को कहते हैं कि डेफिनेशन पड़ेगी, बिल्कुल तो फिर उस पे मैं ये जोड़ दूं, थोड़ा सा ऐड कर दूं कि जैसे आपने किया ना, ये प्रॉमिस है कंसेंसुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन टू मेजर पर्सन, ऐसी बात ना, जो प्रॉमिस वाली और जो ब्रीच ऑफ प्रॉमिस है। सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है इसमें है कंसेंटिंग पार्टी है, बट अंडर द इम्प्रेशन अंडर डिसीटफुल। देखिए इसको रेप के साथ देखो, लेट्स डिस्कस की डिस्टर्ब होती है, उन्होंने इसको तभी उसने सेपरेट किया। क्यों किया, मैं आगे थोड़ा सा ऐड कर लेता हूँ, आप देखिए अप्रिशिएट करेंगे आप लोग। इसमें क्या है, इसमें वायलेंस है, वायलेंस है, दूसरे रेप में वायलेंस है, और जो क्या है माइनर के साथ में काफी मतलब कवर किया गया, और अगेंस्ट उसमें भी, एंड दैट इज फोर्सफुल। रेप इज ऑलवेज इसमें क्या है कि जो आपकी, इसमें क्या कि आपकी जो कंसेंट है फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन की गई है। मैंने पढ़ो थोड़ा सा इस सेक्शन को, जो बाकी अपने दर्शक समझें, जो हमारे हम भी डिस्कशन इसी के मुताबिक करेंगे। बिल्कुल। सेक्शन 69 कहता है whoever by deceitful means or making by promise to marry to a woman without any intention of fulfilling the same and देखो सामने सीधा आ रहा है, सामने आ रहा है कि प्रॉमिस करता है, बट उसकी बैकग्राउंड जो पीछे है कि इसको मैंने फुलफिल नहीं करना है, उसकी प्रॉमिस करता है उसके साथ, बट उसके पीछे में छुपा के रखता है कि मैंने इसको फुलफिल, उसको वेरी बिगनिंग में उसको पता है कि उसने ये फुलफिल नहीं करनी, ही इज ऑब्टेनिंग द कंसेंट बाय वे ऑफ फ्रॉड। और मेन उसकी है कि उसको खराब करना, इस्तेमाल डिसीटफुल मीन और प्रॉमिस करके उसको पता है कि ये फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जैसे फ्रॉड की डेफिनेशन फ्रॉम द इंसेप्शन से ही उसकी बैड डिसीटफुल का अगर हम लिटरल मीनिंग भी देंगे तो उसका धोखा ही मीनिंग है। अगर लिटरल मीनिंग से अगर हम फिर आगे कहता है ये एंड हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर, सच सेक्सुअल इंटरकोर्स not amounting to the offense of rape shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall be liable to fine। तो इसमें दो चीजें आप भी थोड़ा ऐड करेंगे थोड़े, इसमें बात आ गई कि ये जो बात मेन चीज आ गई, एक तो आपने कर दिया कि बाय फ्रॉडुलेंट मीन, डिसीटमेंट मीन, और उसकी मैडम ने कहा कि उसकी नियत नहीं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जस्ट ही हैज टू वो फ्रॉड करके कुछ भी करके सेक्सुअल इंटरकोर्स अपना काम निकाला था, अपना उसने और कंसेंट उसने दी, जो उसने दी लड़की ने अंडर द इंप्रेशन दी, लड़की ने अंडर द इंप्रेशन दी है कि ये प्रॉमिस फुलफिल करेगा, ये शादी करेगा मेरे से। बिल्कुल। अच्छा अभी ये लफ्ज देखो क्या लिखा है, ये हम जो पहले डिस्कस कर रहे हैं कि वो रेप की डेफिनेशन ने बाहर निकाला, क्यों निकाला, जो हमने पहले बात किया, पहले वायलेंस होता है
वो हायर स्टेज पे उसकी उसकी ग्रेविटी ग्रेविटी जो ज्यादा है, समझी ज्यादा है। और हमें वो नुकसान- एग्रावेटेड फॉर्म और जो हम्म। अक्यूज थे, जो लोग, ठीक है, जुर्म होता है प्रोपोर्शनेट सजा होती है, ट्रायल भी प्रोपोर्शनेट होता है जैसे हो, तो वो लोग जो रेप की डेफिनेशन में इन केसेस में आते थे, वो नेचुरली जो भी है अक्यूज को भी एक उतना ही प्रोपोर्शनेट सजा देनी चाहिए। तो इसलिए ये, जैसे मैडम ज्योति ने कहा कि भाई ये जो डेफिनेशन इसलिए एक्सक्लूड किया गया है रेप से और एक इंडिपेंडेंट स्पेसिफिक ऑफेंस बनाया गया है। तो मैं ये आगे कहूंगा डिसीटफुल मींस मीन्स का जो एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन इसमें ऐड की गई है कि डिसीटफुल मीन्स में क्या आता है। इट सेज डिसीटफुल मीन्स shall include the false promise of employment or promotion, inducement or marrying after suppressing identity. तो कुछ साहब थोड़ा इसको करें, इसको elaborate क्या करें क्या सर, क्या? चीज है इसमें डिसीटफुल मींस, हाँ ये जो चलो मैं इसमें कुछ नहीं क्या है, है? डिसीटफुल मींस Deceitful means shall include, it is not exhaustive। हाँ हाँ ये क्या है, द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, Right. किसी हाँ, को नौकरी का हाँ, झांसा देना है, यस यस ठीक है ना, बताए नौकरी कोई- का झांसा देना या और प्रमोशन प्रमोशन का देना और इंड्यूसमेंट करनी है। या अपनी आइडेंटिटी सप्रेस करके। हाँ, अपनी आइडेंटिटी सुप्रेस करके उसके अंडर कोई काम करता है, कोई एम्प्लॉयर है, उसके अंडर कोई लड़की काम करती है, उसको झांसा देके कि तेरी भाई नौकरी में प्रमोशन कर दूंगा या आपको इंक्रीमेंट दे दूंगा, तो उससे सेक्सुअल फेवर लेने के लिए, तो वो इसमें उन्होंने इंक्लूड किया। दैट डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ रेप, बट उसके लिए ये एक्सक्लूड एक्सक्लूड ये सेक्शन बनाई। और जो आइडेंटिटी डिस्क्लोज के बारे में बिल्कुल। मैडम बात करेगी। देखिए आइडेंटिटी डिस्क्लोज में क्या नहीं है कि ये किया। मोस्टली ये सपोजिंगली ए पर्सन है, वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी से बिलोंग करता है या एक स्पेसिफिक कंट्री से बिलोंग करता है। अगर हम इसको ब्रॉडर व्यू में देखेंगे कि स्पेसिफिक एरिया से करता है, आइडेंटिटी मोस्टली हम जो 90% हम यही काउंट करते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक रिलीजन से बिलोंग करता है, लेकिन ये सिंस ये वाइडर स्कोप हो सकता है इसका। और एक नरेटिव चल रहा है कि ये लाभ जहाद हाँ, it can be, हाँ, उसको conceal करता है ना अपनी it can be included because लव जिहाद में बहुत सारे मैटर्स ऐसे देखे गए हैं जहाँ पे पर्सन जो है अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं और लड़कियों को पता ही नहीं होता। बार बार मैं लड़की वर्ड भी इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ, विमेन इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये जो सेक्शन 69 है स्पेसिफिकली मेंट फॉर विमेन ओनली। और मैं थोड़ा और आगे जाऊं, जी, आइडेंटिटी की बात जरूरी नहीं है, वो तो आई आईपीएस ऑफिसर, यस आई एम आईएएस ऑफिसर, आई एम एडवोकेट, यस आई एम जज। आइडेंटिटी एनीथिंग ये आपको याद होगा, जो आपके पर्सोना को करता है, हाँ, पर्सोना में आपकी नेशनलिटी भी आती है, आपका एरिया भी आता है, आपकी कम्युनिटी भी आती है, आपका प्रोफेशन भी आता है और आपका फैमिली बैकग्राउंड भी आता है। तो ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। सर एक आपको बात याद है एक कठुआ में एक उसने खुद नहीं आया, बहरी बंदा था, हाँ एक कठुआ में केस हुआ था, यू माइट हैव राइट इन द न्यूज़। उसमें क्या था कि उसने कहा कि मैं उसका पीए हूँ, वर्चुअली ही वाज द मैन हु वाज, और एक लड़की यहाँ से गई जम्मू से, उसके साथ उसने 3-4 दिन वो उसके साथ रहा, भाई कि मैं उसको लाऊंगा, उसको ही रेफर्ड हिमसेल्फ एज हिज पीए। तो वो वाली बातें भी वो जी, included वो- है, identity ये उसी के लिए बनाया ना, ये जब उसको पता चला कि यार ये गड़बड़ है, ऐसा ये नहीं हो सकता है, उसने कहा नहीं साहब आने वाले हैं, मैं उसका, तो ये बड़ी बातें हैं, ये भी उसमें आ जाता है। सर, आइडेंटिटी में आप एक्सपैंड कर बिल्कुल, सकते हो। बिल्कुल। और ये डेफिनेशन एग्जॉस्टिव नहीं निकलती, बिल्कुल। क्योंकि इंक्लूड है, इंक्लूड तो इसमें और भी हो सकते हैं डिसीटफुल मींस। बिल्कुल। सर हमारे बॉलीवुड में एक बड़ी प्रचलन है कास्टिंग काउच। कास्टिंग कोच, कास्टिंग काउच का जो कॉन्सेप्ट है डायरेक्टली तो नहीं इसमें, लेकिन जब आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन, देखिए अगर आप ब्रॉडर व्यू में इसमें जाएंगे तो मैं आपको मूवी दूंगा, मैं आपको सीरियल दूंगा, आपको प्लेबैक सिंगर बनाऊंगा, तो दीज आर दी थिंग्स जो आपकी इसमें इंक्लूडेड है। या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखिए, जो हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो टाइम बाउंड प्रमोशंस होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है वो एक्सक्लूडेड है, वो भी इंक्लूडेड है। बट लेकिन इसमें कॉर्पोरेट वर्ड जो आपने नाम वर्ल्ड लिया, ज्यादा जो उसका कॉर्पोरेट है और प्राइवेट सेक्टर वहाँ में डिस्क्रिप्शन ज्यादा है। प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल उसमें डिस्क्रिप्शन ज्यादा है। और इवन कुछ प्रोफेशंस भी ऐसे हैं जहाँ पे आप सबॉर्डिनेट होते हैं और आपके सीनियर ही जो है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, बिल्कुल फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, उसमें आपको चांसेस होते हैं आगे बढ़ने के। तो उन जगहों पे भी ये कहीं ना कहीं फेवर लिए जाते हैं। हमारे इंग्लिश में एक वर्ड आता है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, तो कहीं ना कहीं अगर आप एक और आप ऐड कर दो, जो डाटा है जो पहले रेप केसेस का है, उसमें ये आया कि जो रेप है इंडिया में
या कहीं भी है वर्ल्ड हाँ। में, वो ज्यादा नोन आदमी, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि कंसेंट नॉन पर्सन ने किया। और आगे और जाऊं कि उन्होंने कहा कि जो फैमिली Family member, Within में family नोन में है, ही हाँ, ज्यादा फैमिली में ज्यादा, और फैमिली के जो फ्रेंडशिप में हाँ, सर्कल उनमें में, ही ज्यादा, और नेबरहुड बच्चे में भी है, उसमें और नौकर बहुत आ सारे- गया, सर, कोई बहुत सारे वो सर, पार्ट टाइम वर्कर आ गया, कुछ नोन बिल्कुल नोन सर, बहुत सारे अपने केसेस relatives में आ जाते हैं लड़का इसमें। लड़की जो है वो दे आर इनटू लव अफेयर, और उसके बाद कंसेंट या आप प्रॉमिस टू मैरिज कह लो, फुलफिल इधर वे में नहीं हुई, या तो फ्रॉडलेंट पहले से ही लड़का फ्रॉडलेंट था, या फिर कोई और रीजंस हुए। वो अभी दो मैंने काफी रिसर्च वर्क किया, आपने भी किया होगा, जजमेंट्स में आए जी सुप्रीम कोर्ट का। एक में जजमेंट थी, ये सोनू अलियास सुभाष कुमार, सोनू अलियास वर्सेस ये सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। एक और है कैप्टन सिमरनजीत सिंह वर्सेस एनसीटी दिल्ली। इसमें फैक्ट्स क्या है, हम नहीं इसमें जाएंगे। मेन जो हमने पहले डिस्कस किया, उन्होंने इसमें जो डिस्कस हुआ है, जो मतलब बात है, उन्होंने कहा कि ये जो फ्रॉडुलेंट है, जैसे मैडम ने कहा कि इंसेप्शन से होना चाहिए। बिल्कुल। There is a difference between, और डिफरेंस क्रिएट किया है between breach of promise to marry and false promise to to marry। marry। वो इंसेप्शन से है, fraudulent बिल्कुल। मीन है, deceitful मीन से। बिल्कुल। इसमें difference तो बताया। मुझे लगता है ये लॉ भी इन्हीं जजमेंट में से है। ऐसे ही बिल्कुल, इसी के साथ बिल्कुल उसी दूसरा से आता बनाया है गया है लिव इन निकाल के। रिलेशन। लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन हाँ, पीछे जो मेल है वो अपना डिसीटफुल मीन से कहता है कि मैं भी आपके साथ शादी करूंगा, हम इकट्ठे रहेंगे, ये वो, बट मुझे अभी मैं शादी वो नहीं कर समझ भाग सकता, दिखाता मैं है। साल लगाऊंगा, 2 साल लगाऊंगा, दोनों इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं। समझ भाग लगाता है। समझ भाग दिखा के दिखाता है। सारा करके तो उसके बाद मुकर जाता है। नहीं, मैंने देखिए एक सर- मैं आपको हाँ। आइडिया दूंगा, मैंने लिव इन रिलेशन पे काफी बात की थी, एपिसोड भी मेरे कानूनी चर्चा में आपको मिल गए। तो उसमें मैंने ये कहा था बच्चों को जो भी रहते हैं, तो रहने में तो आज सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, हाँ, तो उसमें और मल्टीनेशनल कंपनीज में बच्चे वहाँ काम करते हैं। हमने कहा रहो एग्रीमेंट बना लो। यस, Agreement एग्रीमेंट बना आपको उसमें ये अपनी भी conditions पूरी condition specify कर दो। कीजिए। नहीं, आज तो डोमेस्टिक वायलेंस में, और बिल्कुल। जो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पहले वाला है, मैं बीएनएस में भी है कि इनमें दोनों मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकते हैं और सकते हैं। प्रोटेक्शन राइट भी हाँ, भी ले वो सकते हैं। ऑर्डर भी ले सकते हैं। तो ये लिव इन रिलेशन वाला भी रिकॉग्नाइज किया है समाज में। बट सर लिव इन रिलेशनशिप जो है वो इंडिया में एज पर लॉ वो नहीं। लीगल नहीं है, लीगली मींस नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलती है। यस, मिलती वो है। रिकॉग्नाइज्ड है। हाँ, आर्टिकल 21 के अंडर उनको हाँ, साथ जब में 2010 में मिलते सुप्रीम हैं। कोर्ट ने सबसे Constitutional- पहला केस जब ये हुआ, देखिए तो इसमें आप किसकी मुझे, बात मैं है? एक बात बताऊं, सुनिए, 2 अडल्ट हैं बिल्कुल तो रहते हैं, अगर कंसेंसुअल है जो भी है वो मनाई तो नहीं है, तो मनाही तो नहीं है। बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन तो कोई ये मनाही ठीक नहीं है आपकी बात उसमें सिर्फ कि एक- जो मैरिज की बात, अभी तो आप जो ट्रांसजेंडर की बात कर रहे हैं, मैं कहा ठीक है मैरिज नहीं कर सकते, लेकिन उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देने पड़ेगी। बिल्कुल। कोई उन पे अटैक, उनके जो राइट्स हैं, सर उनका तो ट्रांसजेंडर आर्टिकल 21 में कवर होता है, राइट टू लाइफ। राइट टू इक्वलिटी भी आ जाती है। राइट टू Equality लाइफ, है ना? जो मुझे तो जीना है, जैसे और जीना है, तो उस तरीके गोल्डन ट्रायंगल है 13, 19 एंड Article 21 तो ये जो बातें हैं, तो ये हम ब्रॉड इसमें सोच रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। अभी मुझे लगता है कि प्राजता एक बात करेगी कि जो ये कानून है जी, आप कैसे कहते हैं कि विमेन फ्रेंडली है, सेंट्रिक है, या कोई इसमें ब्याज है, कोई बात है, दोनों मैडम सर देखिए, कानून बायस क्या कहते हो आप? सर फिर मैं भी बोलूंगा, मैं भी मैडम बोल लेती है, फिर मैं बोलती हूँ। थोड़ा सा देखिए- आप लोग दोनों है ना, बिल्कुल। क्योंकि ये लगता है कि ये लोगों में चर्चा है सर मैं कि ये वुमेन को फेवर करता है, दिस सेक्शन दिस सेक्शन पर्टिकुलर। नहीं है ही सेक्शन रेप बनी ही- रेप इज ये बनी ही समथिंग एल्स, ना। रेप इज समथिंग ये एल्स, बनी ही इसीलिए, सर रेप इज समथिंग एल्स। ये सेक्शन भी जरूरी थी, हाँ बिल्कुल। ये जरूर थी। क्योंकि हम देखें कोर्ट्स में ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज है, अलग अलग स्टेटमेंट्स आती है कि क्या वेदर ये रेप में आता है या नहीं आता है, तो वो ये सेक्शन वो डिफाइन कर देती है कि ये रेप में नहीं आता है। फिर अब बड़े केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे शादी करने का झांसा तो लड़के दे देते हैं, मगर वो सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स करके रिलेशनशिप बना के वहां से चले जाते हैं, आगे वो ना उनसे शादी करने का कोई इरादा है, तो वो भी उसमें कवर हो गया। बट एक इसमें वुमेन सेंट्रिक भी आ जाता है ये, क्योंकि जब लड़की मना कर देती है उसमें लड़के का क्या नहीं, कसूर मैं है? क्या कहता हूँ, ये ऐसे वहाँ उल्टा पे कर दो, लड़का कहा सर, मैं जाएगा। आप दोनों हो जहाँ पे, सर जी, मैं क्या कहता, अगर ये प्रॉमिस फॉल्स इंसेप्शन से ही फीमेल का हो,
मैंने वही कहा, वो- इसमें इसमें नहीं women आया, centric इसमें नहीं है। आया। फिर उसमें क्या लड़का कहाँ ऐसा मैं कह जाएगा? रहा हूँ उसके- जनरल नहीं नहीं लड़के के क्या लिए कोई कहते हो ये प्रोविजन नहीं है जेंडर इसमें। न्यूट्रल नहीं नहीं ये नहीं। सर सर लेकिन इसमें मैं इक्वालिटी नहीं है सर जेंडर नहीं, मैं इसमें लेकिन बात हाँ, करूंगी। हाँ। मैं भी इसको अपेरेंटली यही देख रही थी और पहले नहीं भी हमने मैं- सेक्शन देख नहीं लिया अपेरेंटली मैंने भी इसको देखा कि दिस इज विमेन सेंट्रिक, जेंडर इनइक्वालिटी। मैंने पहले भी इस चीज को डिस्कस किया, लेकिन मैं साथ ही साथ अपना कॉन्स्टिट्यूशन देखती हूँ। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 की जब मैं बात करती हूँ तो वो आप लेडी के लिए या बच्चे के लिए कोई भी स्पेसिफिकली बना सकती है। Yes, बिल्कुल। और हम जैसे आपने बड़ी पहले भी बोला, 2-3 हमारे राउंड से पहले आपने एक चीज की बात बोली थी, बड़ी अच्छी बात थी कि हम 1% भी अगर मजलूम है तो हमारे को लॉ बनाना है। बिल्कुल। आप मेरे को देख के या इनको देख के या दूसरे जो हमारी प्रेसिडेंट है उनको देख के आप विमेन सेंट्रिक नहीं सोच तो- सकते। हमें उनको देखना है जिनकी सोच, जिनकी समझ, या जिनको वो एजुकेशन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लिटरेसी, देयर इज डिफरेंस। एजुकेशन और लिटरेसी में डिफरेंस है। जब एजुकेशन नहीं है वहां तक हमें उन विमेन को कवर करना है। अभी ये- भी हमारे जो लेडीज जो हैं, बच्चे जो फीमेल हैं, बड़ी दबी हुई हैं। बिल्कुल ये देखो, आप शहरों को छोड़ो ना, हाँ। आप गांव में चले जाओ, आप गाँव में रूरल चले इंडिया में जाओ, चले, आप बहुत रूरल से ऐसे 80% हमारा इंडिया रूरल है, रूरल। वहाँ की बात कर सर, रहे हैं। शहरों ये उसको में भी- मद्देनजर रखते हुए Even उन्होंने मैंने किया। शहरों में देखी है लड़कियों की जो सोच है ना, इंडिपेंडेंट सोच, वो डेवलप नहीं है। नहीं हुई हाँ है। हाँ, क्योंकि नहीं हम- चलो हम मानते हैं, हम शहरों में थोड़ा बहुत फर्क है, बट ये जो 80% इंडिया रूरल बैठा हुआ है गाँव में, ये उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने किया, सेपरेट किया। तो ठीक है हाँ। ऐसे कह लो जो आर्टिकल 15 हाँ। Clause 3 क्लास 3 की बात हम्म। की है उसमें विमेन और बच्चे के लिए बच्चे के लिए specifically बना आ सकता है, that is not बना prohibited सकते हैं, by सब बना Article सकते हैं। 14 का लेकिन violation। और एक और आ जाओ आगे कि जो आप दूसरी बात ये है कि भाई ये जो आपने कहा कि बिल्कुल जो लॉ बनता है, लॉ कमीशन है, ये सारा देखता है कि बिल्कुल। भाई, और जो आपने बात की कि आखिरी आदमी गांव का भी, बिल्कुल। Yes, वहाँ वो ट्रेडिशनल सोसाइटी, हमारी डाइवर्स सोसाइटी, सोसाइटी हमारे जो ट्राइबल लोग हैं क्या कहते हैं, हमने सिर्फ दिल्ली के इर्द गिर्द मेट्रो सिटीज के कि अर्बन पॉपुलेशन क्या चाहती है उसमें कंफाइन नहीं। हमने तो ये बहुत पेट्रोल ऑल ओवर सोसाइटी देखा है में हमने। मेल डोमिनेंस होता है। तो ये मुझे लगता है लेजिस्लेटिव विजडम है, उन्होंने इसको ये देखते हुए रेप से अलग किया, लेकिन इसको तब भी उन्होंने देखा कि यार क्रिमिनलाइज किया है। ये जो बात हो सकती है फॉल्स प्रॉमिस की और फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स, फिर मेल को अपर हैंड दिया। ये बड़ी ज्यादा हो रही है, ये और ऐसी जो हो रही है। प्रमोशन सर, जो ये- आपने कहा प्राइवेट सेक्टर वगैरह, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। सर ये एक फीमेल्स के पास एक उन्होंने फीमेल्स के लिए भी एक दायरा छोड़ दिया है कि आप सोचिए कि कोई पर्सन आपको अगर प्रॉमिस कर रहा है तो आपको भी सोचना है कि क्या वो प्रॉमिस फुलफिल होगी कि नहीं होगी। आप भी किसी भी पर्सन ने आपको बोल दिया मैं प्रमोशन दूंगा या मैं नौकरी लगवाऊंगा, जैसे चलन है कि आप 50,000 दे दो, 1 लाख दे दो, मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा, ऐसे ही फीमेल से जो है वो फेवर मांगे जाते हैं। सेक्सुअल फेवर तो बड़ा कॉमन वर्ड है, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट भी इस नहीं चक्कर वो में तो आया। वर्क प्लेस पे वर्क आपने प्लेस जो पे वही कह रही हूँ। विशाखा गाइडलाइन वही, दी है बिल्कुल। वो उसी के बाद वो विशाखा के बाद 97 में गाइडलाइन आने के बाद 2013 एक्ट में आ में गया। बहुत बहुत लेट एक्ट में आया। तो ये हमारे लिए फीमेल फोक के लिए ये सेक्शन हमारे को एक अलर्ट कर रही है। बिल्कुल अगर मैं अपने नजरिए से देखूं, बिल्कुल ये अलर्ट कर रही है कि बिल्कुल। अगर कोई मेल मेरे साथ आके कोई प्रॉमिस कर रहा है, वो मुझे सोचना है कि मुझे उसके साथ जाना है या नहीं जाना है। तो ये आप देख लीजिए। और ये भी इसमें हम एक चीज- आगे ऐड करेंगे जी। कि भाई देखिए हम सभी को इक्वल मानते हैं, बिल्कुल। ब्रह्म एक मानता है, बिल्कुल। और हम लोग तो जहाँ बैठे हैं तो ये हम सभी को अलर्ट करते हैं, बिल्कुल मेल को भी अलर्ट करते हैं, बिल्कुल। फीमेल को भी अलर्ट बिल्कुल। करते हैं। और सोसाइटी में वो नहीं होना चाहिए कि भाई ये ज्यादा फीमेल की डोमिनेंस हो रही है इस्लाम में, जहाँ मेल की हो रही है। जहाँ देखिए मैं ये बात करूँ अभी पता चलेगा सर, दूसरे इसका नजरिए आप- अफेक्ट क्या होगा। सर एक चीज मैं इसी के माध्यम से हमें ये भी जाना चाहिए मैसेज, रूरल जो कम पढ़े लिखे बच्चे हैं, हमारे लड़कियां हैं, बिल्कुल। विमेन हैं, उनको बड़ा इस पे कशिश है। वो तो जिनको अभी exposure ज्योति मैडम तो यही कह रही है ना हाँ, काशिश है। कि भाई सर बच्चों पे देखिए, काशिश है। अगर इस लॉ को मेल्स के नजरिए से देखा जाए ना, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पहले सारा का सारा 375 में आता था हाँ। और सेम पनिशमेंट थी। आप उस चीज में भी देखिए, ये स्टार्टिंग में जो पनिशमेंट है उसका जिक्र नहीं है, मिनिमम पनिशमेंट का इसमें जिक्र नहीं है। इसमें नहीं, maximum देखिए, भी है। Next देखिए, time, देखिए, next extent to- मतलब जिनको 10 ईयर है ना, पहले तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसमें बेल ही नहीं ना वही होती है। थी, वो बराबर था, वो दोनों बराबर आ जाते थे ना, वो और बराबर ही- नहीं एक और है एक्सटेंड है ना, Extend, मिनिमम extend। देखिए सबसे कुछ उस अक्यूज को
जब देखने के लिए जो हम लोग हैं, जो पनिशमेंट थ्योरी को देख, हमने ये भी देख रहा है कि जज की डिस्कशन छोड़ बिल्कुल बिल्कुल कितनी ग्रेविटी है, क्या Yes. है। तो उसने कहा कि 1 साल की भी सजा दे सकते हैं, 6 मंथ की भी सजा। नेक्स्ट टाइम सर ये तो उन्होंने minimum कुछ ट्रायल नहीं, बेसिस minimum कर कुछ- दिया है कि ट्रायल में ग्रेविटी चेक होगी उसमें हाँ कि बिल्कुल, क्या आएगा। किस किस्म का आउटराइटली है आप नहीं कह सकते 10 साल 20 साल ना, वो 10 साल मैक्सिमम है। उसमें मिनिमम कोई नहीं मेंशन नहीं नहीं करना, मेंशन है मिनिमम कोई तो पनिशमेंट मिनिमम नहीं मेंशन करना, Without discussion मींस Discretion है वो court की। जुडिशियल और माइंड उसमें ऑफ द फाइन कितना जज हैज लगेगा, टू बी कितनी देयर। imprisonment होगी वो जज उस पे का माइंड है, वो जुडिशियल बिल्कुल। माइंड अप्लाई करने के Right, बाद जो जजमेंट देंगे उसी के आधार पे को- रहेगा कितने पनिशमेंट होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये जो आज बात हमने इसमें काफी कवर किया हमने। तो ये जो अब अभी बात जो मेन है कि अभी ये जो एक चर्चा चल रही है, ये आपके लीगल फर्टर्निटी सर्कल में, जी। एंड जो लोग एकेडमिक स्टडी करते हैं वो कह रहे हैं कि वो वाली बात नहीं हो जाए, ये भी 490A इसका मिसयूज इस सेक्शन का नहीं हो जाए। 498 आप वो जो भी अच्छा, हाँ, उन्होंने कहा domestic जो भी violence विमेन सेंट्रिक लॉस है, ओके 498A ये है ना, वो हाँ cruelty क्रुएल्टी हस्बैंड women एंड husband, और यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, हाँ, जहाँ कोई भी वुमेन सेंट्रिक जो वुमेन को जो जेंडर व्यास करता है, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा जहाँ जेंडर इनइक्वालिटी है जिन कानून में और वुमेन के वैसा ना बन जाए। तो मैंने ये कहा, मैंने जो आप लोग हम मेरे साथ हैं, आप इस मुद्दे पे भी बात करें कि क्या ऐसा जो एप्रीहेंशन है लोगों की, क्या ऐसा होने का चांस है। तो अगर खिजर साहब थोड़ा अपने बारे में बताइए, थोड़ा आइडिया क्या है। देखो सुनिए मेरी बात सर, इसीलिए तो इसको उन्होंने रेप की डेफिनेशन से बाहर बिल्कुल इसीलिए बाहर निकाला। बिल्कुल पहले तो जो एक बार उसमें आ जाता था और ज्यादा खतरनाक था। वो बहुत खतरनाक ज्यादा था ना, खतरनाक dangerous खतरनाक था। Very इसको ड्रॉप तो वो कर नहीं सकते क्योंकि ऑफेंसेस सही बन से है, ऑफेंस तो है। फ्रॉडुलेंटली आप ले हाँ, रहे हैं डिसीटफुल मीन से ले डिसीटफुल रहे हैं मीन से ले बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल। तो जो मैं तो ये कहूंगा कि ये जो लेजिस्लेशन ने इसको सेपरेट करके जो किया है ये बहुत parliament ने, अच्छा बहुत अच्छा किया है। ये दोनों के लिए बहुत अच्छा ये है अक्यूज के लिए भी अच्छा है, उसको हाँ, भी हाँ, उसके लिए भी दोनों के लिए अच्छा है अच्छा है। और विमेन के लिए भी ठीक है। हाँ, ठीक है, हाँ, जो भी इसमें इसको हम रेप के लेवल पे नहीं ला सकते। नहीं ला सकते हैं। बिल्कुल। तो अभी हमें, अच्छा मैडम ज्योति आप बताओ कि ये आगे लोगों की जो एप्रीहेंशन है उसको कैसे सेट अप नॉट क्या कहते हैं आप। देखिए जो लोगों की एप्रीहेंशन है, एप्रीहेंशन में लोग 498A का बोलते थे, मिसयूज और होता है, वो डोमेस्टिक होता है। वायलेंस जो देखिए होते हैं, वो और देखिए बातें आप करते देखिए हैं, 70 सारे बिल्कुल gender equality 70 to 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो शादी करती है। देखिए बहुत ससुराल में जाती है, तो उसका अगर हम 90% पॉपुलेशन शादीशुदा देखेंगे अपने जितने भी मेजोरिटी में लोग हैं, 25 से ऊपर ले लें, 20 से ऊपर ले, कोई भी डेटा हम कलेक्ट करेंगे तो सब डोमेस्टिक रिलेशनशिप में होते हैं। लेकिन जहां तक इस सेक्शन का सवाल है, इस सेक्शन में हमारी अपनी मर्जी है कि हमने रिलेशनशिप में आना है या नहीं आना है। अगर कोई ए पर्सन बी को अप्रोच कर रहा है, फीमेल को अप्रोच कर रहा है, तो उसके पास एक ऑप्शन है ना करने की। और मेल के पास भी है। मेल के पास भी है, मेल फीमेल को ये सोचना पड़ेगा पहले ठीक कि है। मैं हाँ। प्रॉमिस बिल्कुल जो कर रहा हूँ वो सही है गलत, और उसको अगर गलत है तो मैं मत बिल्कुल, जाऊँ इस चीज में। बिल्कुल ये आप एट द पार ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट नहीं देख सकते हैं। ठीक। और चलिए अपराजा आप बताइए, फिर मैं इसमें तो जी आइडिया। मुझे लगता है कि ये सेक्शन बना के कानून में ये सेक्शन लाई गई है ना, ये बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। इसमें क्या है, अब लड़के को भी ये सोचना पड़ेगा किसी के साथ गलत करने के पहले कि ये मेरे को पनिशमेंट मिलेगी, ये क्रिमिनलाइजेशन हो गई इस चीज की। जो और लड़की को भी ये पता है कि मेरे पास राइट्स है, उसको ये चीज, और साथ में उसको ये भी है पता है, उसको ये नॉलेज होनी चाहिए कि मुझे देखना है कि ये लड़का जो मुझे अप्रोच कर रहा है ये सही है, इसकी इंटेंशन एक्चुअली में है वैसी कि नहीं है। वो आपको उसकी इंटेंशन शुरू से ही देखनी पड़ेगी, तो तभी पता चलेगा। ये जो बात आ गई कि मतलब जो एक्चुअली बॉल गए हैं दोनों दोनों वाले हाँ, हाँ। दोनों ग्रोन अप हैं, मेल और दोनों को आज की डेट में लोग ज्यादा बच्चे जो है जो अपनी जो कहते हैं स्टडी सेंट्रिक है, और लोग अपने कारोबार में भी जो बच्चे नहीं हैं, और इन और ध्यान होता है। ऐसे नहीं है, सोसाइटी है, बायोलॉजिकल नीड है जहाँ ऐसे दुनियादारी है, लेकिन फिर भी बच्चे अपने अपने स्टडीज में एम्प्लॉयमेंट क्यूरियोसिटी होती है कि हमें एडजस्ट होना, दूसरा होना, जो पढ़े लिखे या जो अच्छे वो अपने अपने जो भी कंसर्न हाँ, बिजनेस वो है उसमें उसमें- वो अपने लेकिन एक मैं बात हूँ, जो
ब्रेकअप इशू है, दो रिलेशनशिप में आए, हाँ। लिव इन रिलेशनशिप में आए, लिव इन आए फिर ना, वो otherwise- ब्रेकअप, मैं कहता हूँ कि जब फ्रेंडशिप है, जो मैं लड़कों और लड़कियों को दोनों जो लिव इन रिलेशन में जाना चाहते हैं, जो शादी जो ट्रेडिशनल तरीके से नहीं हो रही है यहाँ पे, जो आपने कहा कि शादियां तो होती है कुछ माँ बाप की मर्जी से और ट्रेडिशनल तरीके से, कुछ जो फ्रेंडशिप होती है और लव अफेयर में आते हैं, और हम ये चाहते हैं कि जो ब्रेकअप होता है, ठीक है तो नहीं है कि आदमी पहले ही गेस कर लेगा कि ये ठीक है गलत है, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए, खासकर जो हमारी सिलेक्टिविटी है, इंटेग्रिटी है, वो लड़कियों को मैं ये एडवाइस करूंगा कि उनको ज्यादा सचेत रहना चाहिए चाहिए। उनको कि बच्चों आप ज्यादा अवेयर होना चाहिए, अवेयर होना काशिश- चाहिए कि काशिश भाई होना काशिश चाहिए, होना चाहिए कि ये मेरा एक इंटेग्रिटी है, हाँ। मेरी ये सोसाइटी जो हमारी सोसाइटी है, और एक सोसाइटी में बहुत ज्यादा मॉरलिटी इसको और इसमें सर मैं कहूंगा लड़के ने भी ये सोच के चलना है कि हाँ। मैं अगर इसको आज प्रॉमिस करने रहा हाँ। हूं तो मैं भी बचने वाला नहीं। मैं भी कानून के दायरे में कानून के दायरे में आता हूं। दायरे में आता हूं। बिल्कुल, हाँ, मैं भी तो बचने ये वाला नहीं। फ्रेंडशिप सोच के हाँ। करें, हाँ, और अगर नहीं निभा सकते फ्रेंडशिप रख रहे हैं तो ब्रेकअप करें, हैं प्रॉमिस और करना है जो तो फुलफिल physical- करें, प्रॉमिस करना है तो फुलफिल करें। फुलफिल करें, अगर तो फिजिकल रिलेशन, सेक्सुअल रिलेशन चाहे जो भी है। कंसेंसुअल है, हाँ। उसमें समझदारी सोच से, समझ के, सोच देखिए, समझ के और एक और ऐड कर दें कि अगर लिव इन रिलेशन में आगे जा चुके तो फिर वो कोई डॉक्यूमेंट बना ले, लिव इन रिलेशनशिप हाँ, में आप जब ताकि भी एंटर कोई करें उसको एक blackmail एग्रीमेंट ना पहले ही बना agreement दें, ना। उसमें Agreement उसमें कंडीशंस agreement अपनी बनाए। स्पेसिफाई करें। हाँ। सर, क्योंकि एक और मैडम बात आ गई अभी लिव इन रिलेशनशिप, लंबा हो जाएगा एपिसोड, तो वो उसके बच्चे का भी राइट है, बिल्कुल वो भी बिल्कुल एस्टिमेट चाइल्ड है, बिल्कुल तो उसको ये भी पूरे वैसे उसका राइट ये राइट सही दिया है, है, राइट दिया है। तो उसको भी पूरा राइट है, Right तो है। इसलिए ये सारी बातें कि हमें देखनी है, और ये कि वो वाली बात नहीं रही है कि ये वाला समाज रिकॉग्नाइज हो रहा है, हम कॉन्स्टिट्यूशन मॉडलिटी की तरफ जा रहे जा हैं, रहे हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन ये सारा जो हम करते हैं, लेकिन आज जो हमारी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है ये भी देखती है कि यार बंदे की ये जो दो बंदे आ रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप वाले, इनकी क्या है, क्या बैकग्राउंड और सर, क्या मैं ये है, कहूंगा उसमें जो भी आपने काफी बात चीजें- कही है ना कि राइटिंग बनी, बहुत वो बढ़िया बात जरूरी है। कही है, एग्रीमेंट बना लें, हाँ, क्योंकि लड़की को भी पता है, लड़की भी चाहे रूरल बैकग्राउंड की है, उसका इतना नहीं नॉलेज नहीं है, कंसेप्ट नहीं, बट उसको पता है कि मैं जब लिविंग में जा रही हूँ या मुझे ये इसने कहा कि आपके साथ शादी करूंगा और मैं इसके साथ रिलेशन बाकी सेक्सुअल रिलेशन रख रही हूँ, बिल्कुल, तो सर, मुझे लगता है इसमें कि एक mandatory हो एग्रीमेंट जाना बना लेना, चाहिए कि live in इसमें मैडम relationship में इसमें enter मुझे एक एग्रीमेंट बना लेना करना चाहिए। चाहिए। नहीं अभी अगर- जो आपने कहा एक जीरो साहब हाँ, ये कह रही है हाँ। कि मतलब इसको मैंडेटरी कर देना Registration- चाहिए इसको registration। स्टैट्यूटरी मैंडेट मिलना चाहिए, सर हाँ। बट मेरा एक तो मानना है कि जब हम राइटिंग का Writing का। सर, writing लेकिन का। देखिए जो नहीं। ज्योति मैडम ने पहले कहा, देखिए उन्होंने कहा कि ये रिकॉग्नाइज नहीं करता, लीगल रिकॉग्नाइज बट दिस इज नहीं नॉट एन ऑफेंस, ऑफेंस भी नहीं है, ऑफेंस भी नहीं है ऑफेंस भी सर, नहीं है, लेकिन लिविंग है ना, live-in उन्हें कोई की offense जहाँ- नहीं है, live-in- offense तभी बनता है जब डिसीजन मूविंग हो, सर, अदरवाइज कोई ऐसा offense नहीं, नहीं नहीं, है। सर, रहे live-in कुछ करें। relationship में promise to marry लेकिन हो। एक बात है, Live-in कल person promise to अगर marry आपके देखो हो सर, जाता पास है। अब लड़का लड़की दोनों इकट्ठे रह रहे हैं, उन्होंने कोई प्रॉमिस नहीं, कुछ नहीं, ऐसे रह रहे हैं, सर हर नो लिव offense, इन सर हर No लिव इन offense। रिलेशनशिप में प्रॉमिस टू मैरी नहीं नहीं होता। नहीं हाँ, होता, जब बस हम live-in- वही मैं कह रहा सर जब हम लिव इन की बात कर रहे हैं ना, हाँ। तो लिव इन को हमें अंडरस्टैंड करना करना पड़ेगा। हम्म। इफ ए पर्सन इज मैरिड मैन और दूसरी वो लड़की उसके साथ है, तो उसको अपना दिमाग भी लगाना है। नहीं मैं ये कह रही हूँ, उसको समाज खुद भी ही समाज नहीं नहीं वो करता। लीगल भी नहीं समझा जाएगा, उसको खुद ही ये समझ एक्स्ट्रा होनी मैरिटल चाहिए नहीं जा कि सकता, प्रॉमिस टू मैरी कैसे, बहुत सारे केसेस हुए ऐसे नहीं कि हुए हैं, लेकिन वो ऑफेंस है, वो ऑफेंस है, लेकिन नए कानून में वो ऑफेंस है। पुराने में भी ऑफेंस था कि हाँ। आप अडल्ट्री में आ जाता था, अडल्ट्री में आ Adultery गया, में आ जाएगा। बाईगामी भाई आती आप थी, initial में बाईगामी नहीं है आती वैसे। थी। बायगेमी सेरेमनी जब हाँ। तक हमारी नहीं होगी, हाँ। कोई वो भी किसी भी बाइगेमी धर्म में नहीं वो आएगा। बायगेमी में नहीं आएगा, बट वो अडल्ट्री में आएगा। लेकिन देखिए अभी 2% रह रहे हैं, लेकिन आप अगर अच्छा पैरामिलिट्री में अभी आएगा, ये पैरामिलिट्री अभी में शॉर्ट कर देते हैं, इसको Disciplinary कंक्लूड action। करेंगे कि मेरा जो कह इन्होंने कहा कि ब्लैक एंड, मैं कहता हूँ ब्लैक एंड व्हाइट होगा, बिल्कुल दोनों बाइंडिंग रहेंगे, उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है, हाँ, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस। तो ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का नहीं है, सर- लेकिन यू कैन गो फॉर द केसेस सूट फॉर इंजेक्शन, जो कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं हुआ तो लेकिन सूट फॉर इंजेक्शन कि ये वायलेट कर रहा है, कुछ भी है, एक पे दबाव तो रहेगा ना। और सर, ऐसे ये- तरीके हैं फॉल्स प्रॉमिस के कि लड़की को तो पता नहीं कि 7 फेरे जरूरी है या क्या है, हाँ। लड़का
चलाक आदमी agreement शातिर, बनता है। उसने 2 हार लाए, हाँ। अच्छा दोनों की ये बात भी साथ इजाजत हुई, है, एक this उसने is उसको also डाला, उसने उसको आपका डाला, हमारी शादी हो equal गई means थी। सर इसमें हमारी सबसे शादी हो बड़ा गई। कसूर तो क्या किसका? equal means सर, है देखो ना? ना, शादी हो गई, बट वो हाथ डालने से शादी सर थोड़ी हो कसूर जाती ये है फिल्मी, ये जजमेंट भी आ चुकी है इस पे। सर हाँ। हाँ जी। फिल्मों का असर है बस। लोगों में। नहीं इसमें नहीं, एक और लोगों को बता दूं, जागरूकता एक और देना मैं बता जरूरी है। दूं, वो चिट्ठी इस नहीं आई। पे जजमेंट आ चुकी है जहां सप्ताह यस, जहां रिचुअल्स हैं। सर जो बराबर। जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता अच्छा, है उसके सुप्रीम ritual- कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंट एक जजमेंट दी, तो पहले वो 2 कपल थोड़े चले गए थे, उन्होंने क्या किया, शादी हो गई, वहां पे सेक्शन 7 का हवाला, तो Okay. आर्टिकल 1 और 2 अनवोक किया हम्म। ना, अदरवाइज सेक्शन 5 में आना था। हम्म, तो सिरोमनीज की वायलेशन जो है, कोई अगर आप इसको देखो स्टैट्यूटरी जो अपना हिंदू मैरिज हिंदू है, मैरिज है। तो इसको नलिटी मैरिज भी नहीं होती, हम्म, बाइडेबल भी नहीं होती अगर आप सीरियस। तो लेकिन फिर क्या किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 1 और इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन हाँ। यूज करके उनको डाइवोर्स कर दिया, म्यूचुअल डाइवोर्स दे दिया। उन्होंने कहा यार क्या है, मैरिज है ही नहीं है। सर ये लेटेस्ट जजमेंट है, 1.5 महीने पुरानी बात है बिल्कुल। कि उसमें क्वेश्चन ये आया, उन्होंने ट्रांसफर पिटीशन डाली थी हाँ, एंड दे सेड बस, कि बस। हाँ भी ये यार, वही, शादी वही, वही। सेरेमनी सही हाँ, है। वही, वही। ये उन्होंने एक कहा महीने में पुरानी कि बात ये है। हम ये ये हिंदू मैरिज एक महीना रिकॉग्नाइज पहले करता की शादी को, उसके ये हिंदू मैरिज रिकॉग्नाइज नहीं करता, नहीं कर सकते, क्योंकि सप्तापति के बगैर तो recognition है ही नहीं ना। नहीं हुई। नहीं हुई। कंप्लीट मैरिज ही नहीं मानी तो जाएगी। उन्होंने जस्ट क्या किया होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर आते हैं और उसको कंपनसेशन दी गई, फीमेल को उसको, चलो भाई इसको कंपनसेट करें। तो कहने का मतलब है कि ये जो हमारा जो लॉ है, जहाँ जो हमारी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की होती है, और उसके मुताबिक जो सारा लॉ बनता है, लॉ बनता है, और जो बिल्कुल। चेंजेस आई है ये पर्टिकुलर इस सेक्शन में, तो ये मुझे लगता है कि फेवरेबल है, अच्छा है। ये दोनों के लिए बहुत तो अच्छा हाँ, है। दोनों को, और एक ओपन चीज है, ट्रांसपेरेंस बिल्कुल। डिफाइन कर दी गई है और इसको ओपननेस है इसमें, तो मुझे लगता है काफी है आज बिल्कुल, इस पे, तो हमें आजादी लेनी चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच।